एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज इस बुलेटिन में हम देखेंगे भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का पटना में भव्य स्वागत, जानेंगे थावे दुर्गा मंदिर में हुए भीषण चोरी के बारे में, समझेंगे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सीओ को क्यों लगाई फटकार। बुलेटिन के आखिर में देखेंगे पाकिस्तानी डॉन पर पटना साइबर थाने में एफआईआर, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भव्य रोड शो के साथ संजय सरावगी ने संभाली बिहार बीजेपी की कमान, कार्यकर्ताओं में उत्साह। थावे दुर्गा मंदिर में भीषण चोरी, सोने चांदी के आभूषण ले उड़े चोर, जांच में जुटी पुलिस। खराब परफॉर्मेंस पर भड़के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, सीओ को लगाई कड़ी फटकार। सीएम नीतीश को धमकी देने वाला वीडियो, पाकिस्तानी डॉन पर पटना साइबर थाने में एफआईआर। अब बिहार में 24 घंटे में मिलेगा लाइसेंस, परिवहन मंत्री का आदेश। तो ये थी आज की सुर्खियां, आइए अब खबरों को समझते हैं विस्तार से। बिहार बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। दरभंगा नगर से 6 बार विधायक रहे संजय सरावगी ने आज पटना में पदभार संभाला। इस मौके पर राजधानी में भव्य रोड शो हुआ है, जहां कार्यकर्ताओं ने हाथी घोड़े और बैंड बाजे के साथ उनका जोरदार स्वागत किया है। आइए देखिए पूरी खबर। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी गुरुवार को पटना पहुंचे। बेली रोड स्थित अंबेडकर मूर्ति से बीजेपी दफ्तर तक उनका भव्य रोड शो निकाला गया। सड़क के दोनों ओर हजारों कार्यकर्ता झंडे लिए नजर आए। वहीं महिलाएं शंख बजाकर और फूल बरसाकर स्वागत करती दिखीं। कई महिलाएं करीब 2 घंटे से उनके इंतजार में खड़ी रहीं। बीजेपी दफ्तर पहुंचने पर दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत पार्टी के बड़े नेताओं ने उनका स्वागत किया। संजय सरावगी ने कहा कि वे संगठन की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाएंगे और कार्यकर्ताओं की आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे। नए दायित्व के प्रवेश के पहले नाम करने के बाद आज मैं तो पार्टी ने मुझे नया दायित्व दिया है, उसका प्रवेश करने जा रहा हूँ। समस्त मिथिला के लोगों को प्रणाम करते हुए, भैया जानकी को प्रणाम करते हुए, मिथिला के धरती जो मेरी जन्मस्थली है और कर्मस्थली है, इस धरती को प्रणाम करते हुए मैं आज पटना जा रहा हूँ अपने नए दायित्व का ग्रहण करने के लिए। माँ श्यामा माई, मैया सीता, इस मिथिला के धरती से आशीर्वाद मांगने आया, तो आज पुनः मैं आशीर्वाद मांगता हूँ कि हे मैया, हे शक्ति स्वरूपा, आशीर्वाद दो। जो मुझे पार्टी ने दायित्व दिया है, उस पार्टी के दायित्व पर मैं ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक मैं उसको पूरा कर सकूं। आपको बताते चलें, संजय सरावगी ने सबसे पहले 2005 में विधानसभा चुनाव जीता। इसके बाद 2005 के नवंबर महीने में हुए चुनाव में भी उन्हें जीत मिली। इसके बाद 2010, 2015, 2020 और 2025 में भी विधायक चुने गए। हालांकि इस बार उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया था। उसी समय ये चर्चा थी कि उन्हें प्रदेश में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। बिहार में अब संगठन का काम संजय सरावगी ही देखेंगे। 55 साल के संजय सरावगी वैश्य समुदाय से आते हैं। वो भाजपा के पुराने और भरोसेमंद चेहरे हैं और कारोबारी वर्ग में गहरी पकड़ रखते हैं। मिथिलांचल की सियासत में दरभंगा का खासा प्रभाव माना जाता है और अब वे बिहार बीजेपी संगठन की कमान संभालेंगे, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में नया उत्साह देखने को मिल रहा है। गोपालगंज में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब भगवान भी सुरक्षित नहीं है। बिहार की प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां थावे दुर्गा मंदिर में देर रात भीषण चोरी की घटना सामने आई है। नकाबपोश चोरों ने मंदिर परिसर में घुसकर मां थावे भवानी के सोने का मुकुट, चांदी की छतरी और लाखों रुपए के मूल्य का सोने का हार भी चुरा लिया है। आइए देखिए पूरी खबर। इस घटना के बाद जिले की कानून व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही गोपालगंज के एसपी अवधेश कुमार दीक्षित मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। और कल रात में 11:30-12 के बीच में एक थावे मंदिर में घटना घटित हुई है, जिसमें 2 चोर जो दोनों मास्क लगाए हुए हैं और पीछे के रास्ते से सीढ़ी लगाकर मंदिर में अंदर प्रवेश किए हैं और साथ में अपना एक बड़ी सी कटर उनके पास में है, जिसका यूज़ करके अंदर मंदिर में जो ताला था उसको काटा है और एक हार, सोने का मुकुट और छतरी लेकर के गए हैं और उसी रास्ते से फिर भागे हैं। मेरे द्वारा यहाँ पे पूरा घटना का निरीक्षण इधर किया जा रहा है और साथ में एफएसएल की टीम भी आई है। डॉग स्क्वाड को भी हम लोग बुला रहे हैं। हम लोग अलग अलग बिंदुओं पे जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज को निकालने के लिए एक अलग से टीम लगाई गई है ताकि सारे मानवीय और तकनीकी बिंदुओं पर अनुसंधान किया जा सके।
और केस का जल्दी से जल्दी उद्भेदन किया जा सके। मंदिर की सुरक्षा भी सर आगे बढ़ाई जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मंदिर में एक मंदिर का प्राइवेट गार्ड रहता है और हम लोगों की तरफ से गार्ड रहता है, तो कल ये भी इस चीज़ का जांच किया जाएगा कि उन लोगों की क्या भूमिका थी या फिर उन लोगों की क्या लापरवाही रही है। एसपी के मुताबिक बीती रात करीब 11:30 पर 2 नकाबपोश चोर मंदिर परिसर की 4 दीवारी फांदकर अंदर दाखिल हुए। इसके बाद चोरों ने गैस कट्टर की मदद से गर्भगृह का ताला काटा और वहां रखे मां दुर्गा के कीमती आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। पूरी वारदात को चोरों ने महज कुछ ही मिनटों में अंजाम दिया और फिर उसी रास्ते से दीवार फांदकर फरार हो गए। मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है। साथ ही एफएसएल की टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है ताकि तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर चोरों तक जल्द पहुंचा जा सके। एसपी ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही नकाबपोश चोरों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि चोरों ने अपने चेहरे मास्क से ढक रखे थे, जिससे पहचान में फिलहाल दिक्कत आ रही है। बता दें कि बीती रात से ही गोपालगंज जिले में घना कोहरा और धुंध छाई हुई है, जिससे विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई थी। आशंका जताई जा रही है कि चोरों ने इसी मौसम का फायदा उठाकर इतनी बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच में जुटी हुई है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा इन दिनों पूरे एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने पटना में भूमि सुधार जन कल्याण कार्यशाला का आयोजन किया, जहां से एक चौंकाने वाला नजारा सामने आया है। कार्यशाला के दौरान विजय सिन्हा ने विभागीय अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर करते हुए कड़े सवाल उठाए हैं। आइए देखिए पूरी खबर। दरअसल कार्यशाला में डिप्टी सीएम ने जिलों में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले अंचल अधिकारियों सीओ से सीधे संवाद करने की बात कही, लेकिन जब अधिकारियों की सूची सामने आई तो पता चला कि अधिकांश खराब प्रदर्शन वाले सीओ छुट्टी पर हैं। ये जानकारी मिलते ही विजय सिन्हा का गुस्सा फूट पड़ा। आपकी ठीक है 98% आपने रिपोर्ट किया है, लेकिन ऑनलाइन एलपीसी फिर 95, ई मापी 77। सर मैं अभी सर रिसेंटली पिछले शनिवार को चार्ज लिया हूँ सर, और डोंगल भी सर सोमवार को ही एक्टिव हुआ है, तो मैं उसमें नहीं सर उसको डिस्पोज कर पाया एक दिन में। तो मतलब आपके यहाँ पहले कौन था? तो सर चले गए हैं छुट्टी में, तबीयत खराब हो गई उनकी सीओ साहब की, तो मेडिकल में चले गए हैं सर। कौन थे, क्या नाम था? जितेंद्र कुमार सिन्हा सर। नोट करिए जरा, उनका हिस्ट्री निकालिए। तीसरा बोलाइए, कब चार्ज लिया है? सर अभी लास्ट 24 को चार्ज लिया है, डोंगल 4 को एक्टिवेट हुआ है और अभी ट्रेनिंग में ही हूँ सर। तो आपके पहले कौन थे वहाँ पर अभी? सर उमा शंकर सर थे। तो वो कहाँ पर हैं? इसी में हैं कहीं? उमा शंकर जी हैं सर, वो मेडिकल लीव पे चले गए थे। उनका जो बॉटम में टॉपर हैं वो सब मेडिकल लीव पर हैं, उनको अस्थाई लीव भी हम दे सकते हैं, ये ध्यान रखिए। वैसे लोगों को अस्थाई लीव दे देंगे, भागने से काम नहीं चलेगा। हम या हमारे सेक्रेटरी वहां जाकर के भी समीक्षा करेंगे जिला में। आगे एक सीईओ से विजय सिन्हा ने जानना चाहा कि उनका प्रदर्शन क्यों खराब है। इस पर सीईओ ने बाढ़ और चुनाव का हवाला दिया। ये सुनते ही विजय सिन्हा ने सख्त चेतावनी दी। आपका जो प्रदर्शन है वो नीचे से 5वें नंबर पे है। परिमार्जन में 37% का डिस्पोजल है, म्यूटेशन में 53% का है। तो जो औसत है बाकी जिलों का उससे काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो कोई विशेष कारण है क्या, तो बताइए। जी नहीं सर, वो उधर सर बाढ़ प्रभावित है, तो वहाँ वो पूरे अंचल में सर बाढ़ आ जाती है और ऑफिस में भी बाढ़ आ गया था। अब बाढ़ हो जाने के बाद सर वो फिर इलेक्शन आ गया, इसी में थोड़ा पेंडेंसी सर बढ़ गया। बाढ़ में बाकी काम बंद हो गया, बाकी विभाग के भी काम बंद हो गया होगा? नहीं सर, वो ऑफिस में भी पानी, मतलब सिर्फ अंचल का काम बंद हो गया। ऑफिस में पानी आ जाने के कारण सर वहाँ से ऑफिस शिफ्ट करना पड़ेगा। इन सब को नीचे से टॉप 10 जो है स्पष्टीकरण लीजिए और सबसे स्पष्टीकरण लीजिए और कैसे सुधार होगा। एक अवसर देंगे, नहीं करिएगा तो फिर आपको फील्ड में रहने के लायक नहीं रहने देंगे, हटा देंगे वहां से। तो ये थी आज की बड़ी खबर। आइए अब बाकी की खबरों को देखते हैं फटाफट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वीडियो के जरिए धमकी देने के मामले में पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी के खिलाफ पटना साइबर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। हिजाब विवाद को लेकर माफी मांगने की धमकी देने पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गई हैं। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है और मामले को गंभीर सुरक्षा चुनौती मानकर कार्रवाई की जा रही है। बिहार में ड्राइविंग टेस्ट पास करने वाले आवेदकों को अब 24 घंटे के भीतर ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा।
परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने एजेंसी को सख्त निर्देश देते हुए देरी पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। इस फैसले से लोगों को लंबे इंतजार से राहत मिलेगी और लाइसेंस प्रक्रिया तेज होगी। बिहार में आयुष्मान योजना के तहत इलाज की नई दरें लागू कर दी गई है, जिससे मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। अब गॉल ब्लैडर और किडनी स्टोन जैसी ऑपरेशन में पहले से ज्यादा सरकारी मदद मिलेगी। सरकार ने कई सर्जरी की राशि करीब 35% बढ़ा दी है, ताकि गरीबों को मुफ्त और बेहतर इलाज मिल सके। बिहार 2028 में होने वाले नेशनल यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा, जिस पर भारतीय ओलंपिक संघ ने प्रारंभिक सहमति दे दी है। इसके साथ ही राज्य में तलवारबाजी का ओलंपिक्स ट्रेनिंग सेंटर खोलने को भी केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है। फरवरी में पहले बिहार टेस्ट गेम्स होंगे, जिससे खिलाड़ियों को नई पहचान और बेहतर तैयारी का मौका मिलेगा। बिहार में 2006 से 2015 के बीच नियुक्त 72,000 से ज्यादा शिक्षकों के जाति आधार और शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच होगी। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो यह जांच करेगा और फर्जी पाए जाने पर नौकरी खत्म की जाएगी। फर्जी शिक्षकों से अब तक मिली सैलरी ब्याज सहित वसूली जाएगी और FIR भी दर्ज होगी। बिहार में राशन कार्ड धारकों के लिए e-KYC अनिवार्य कर दी गई है। 30 दिसंबर 2025 तक e-KYC नहीं कराने पर सरकारी राशन मिलना बंद हो सकता है। अधिकारी और PDS डीलरों को समय सीमा में सत्यापन पूरा करना होगा, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने पिस्टल लहराकर गोली मारने की धमकी दी और फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर थाना में FIR दर्ज हो गई है, जबकि आरोपी का हथियार लहराती वीडियो वायरल हो रहा है। मामला सामने आने के बाद पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप गैर कानूनी नहीं है और इससे अपराध नहीं माना जा सकता है। कोर्ट ने कहा है कि बालिगों को अपनी पसंद के साथ रहने का अधिकार है और इसमें किसी को दखल नहीं देना चाहिए। साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया है कि सहमति से साथ रहने वाले जोड़े को सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। बिहार में अब 40% दिव्यांगता वाले लोगों को भी निःशुल्क कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण मिलेंगे। पहले ये सुविधा 44% या उससे अधिक दिव्यांगता पर मिलती थी, जिसे अब आसान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना के तहत पात्र लाभुकों को जरूरत के अनुसार उपकरण दिए जाएंगे। पटना समेत 12 जिलों में दिन भर कोहरा और बादल छाए रहे। कई इलाकों में विजिबिलिटी 20 मीटर तक सीमित हो गई। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए 26 जिलों में कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। पछुआ हवा के असर से ठंड बढ़ रही है और आने वाले दिनों में शीतलहरी की चेतावनी भी दी गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।